रिद्धि, तुम इतने दिनों से परेशान थी कि कोई नौकर ले आओ, नौकर ले आओ। आज मैं नौकर ले आया हूँ, ये देखो। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया तरुण। तरुण, तुम इन्हें अंदर ले आओ। चलो भाई, अंदर। तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। हाँ, कहाँ बैठ रहा है? नीचे बैठ। अरे तरुण, तुम किस तरीके से बात कर रहे हो? अगर सोफे पे बैठ जाएंगे तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? एक बार ये तो देख लो कि उम्र में कितने बड़े हैं तुमसे वो। आप बैठिए। इंसान है, ठीक है, लेकिन है तो नौकर ना। अगर इसे यहाँ बैठाएंगे ना तो ये अपनी औकात भूल जाएगा कि एक नौकर है। मालिक बनने की कोशिश करेगा। नौकर की औकात ना नीचे ही होती है। देख क्या रहा है? नीचे बैठ। तुझे पता है, मेरे दोस्त ने बताया था इसके बारे में। बहुत अच्छा काम करता है, घर का सारा काम कर लेता है। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वॉशरूम सब क्लीन कर लेता है ये। विश्वास नहीं हो रहा ना? मैं तेरे को एक डेमो दिखाता हूँ। उसने भी मेरे को डेमो दिखाया था। ओए, खड़ा हो। जा, कॉफी पियोगी या चाय? कॉफी। एक काम करो, अच्छी सी 2 कप कॉफी बना लाओ। जाओ। आप किचन में जाओगे ना तो स्लैब पे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। कॉफी अच्छी होनी चाहिए। देखना कितनी अच्छी कॉफी बना के लाएगा। वैसे तुम्हें कहाँ पे मिले ये? अरे मेरा दोस्त राजेश नहीं है, उसके घर पे काम करता है। मैंने देखा तो पूछा, उसने बताया कि हाँ ले जा, तू कर लेगा काम। मेरे यहाँ तो 2 घंटे काम करता है, उसके बाद तेरे यहाँ काम कर लेगा। तो मैं ले आया। काम भी अच्छा लगा मुझे इसका। और रहते कहाँ हैं? रहता उसने मेरे को सेक्टर 8 की झुग्गी है ना, जहाँ पे मतलब जो भीख मांगते हैं रोडों पे, मतलब सब तरीके के लोग रहते हैं, वहाँ रहता है ये। और घर परिवार? इतना तो मुझे पता नहीं है, पर इतना पता है कि ये अकेला रहता है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। और काम करेगा सब बता ही देगा। कुछ नहीं पता और काम करेगा सब पता ही चल जाएगा। लो, कॉफी भी लेकर आ गया। एक मिनट रुक, तू अपने लिए भी कॉफी लाया है? 2 कप कॉफी के लिए बोला था ना, फिर तूने अपने लिए कॉफी कैसे बनाई? वो साहब जी 2 ही कप बनाई थी काफ़ी तो, पर ये थोड़ी फालतू बन गई थी, मैंने सोचा मैं ही ले लूँ। फालतू थी तो तू अपने लिए डाल कर ले आएगा। अरे तू नौकर है, मालिक बनने की कोशिश मत कर। अपनी औकात भूल गया है। तू हमारे साथ बैठ के कॉफी पिएगा? सॉरी साहब, गलती हो गई, वो फालतू थी, मैंने सोचा। अरे फालतू थी तो फेंक देता। रख इसे नीचे, रख और नीचे बैठ। एक मिनट। तरुण, तुम्हारा ना बहुत हो गया है। तुम इतनी देर से देख रही हूँ मैं, इस पे चिल्लाए जा रहे हो। हाँ, इतनी देर से देख रही हूँ, तुम इन्हें उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। एक बार ये तो देख लो कि उम्र में कितने बड़े हैं वो तुमसे। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? एक नौकर के लिए अपने पति से बहस कर रही हो? रिद्धि बेटा चुप। ओहो बेटा, अभी तुझे आए 2 घंटे नहीं हुए, बेटा रिश्ता भी जोड़ लिया तूने। रिद्धि बेटा, नाम कैसे पता तुझे? तरुण, एक बाप अपनी बेटी को नाम से नहीं बुलाएगा तो कैसे बुलाएगा? बाप? ये तुम्हारा बाप थोड़ी ना है। मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ तरुण। बचपन से लेके आज तक इन्होंने ही मुझे पाला है। ये मेरे पड़ोसी हैं। तुम्हें पता है, जब बचपन में मुझे डांट पड़ती थी या मार पड़ती थी ना, तो मैं इनके घर में छुप जाती थी। और ये हमेशा मुझे मेरी बेटी की तरह ट्रीट करते थे। फिर उसके बाद मैं हॉस्टल चली गई और उसके बाद मेरी शादी हो गई। फिर मुझे सुनने में आया कि इनके बहू बेटा फॉरेन शिफ्ट हो गए हैं, तो मुझे लगा कि ये भी चले गए होंगे साथ में। पर मुझे नहीं पता था कि ये घर घर जाके झाड़ू पोछे का काम करते हैं। पापा, आपने ये क्या हालत बना रखी है? और आप ये नौकर का काम, ये सब कब से? आपका तो इतना बड़ा घर था, इतना अच्छा बिजनेस था, और आपका तो बेटा भी फॉरेन शिफ्ट हो गया है। फिर आप ये सब क्यों? बस बेटा,
मेरी किस्मत में यही लिखा था। बहुत अच्छा परिवार था, बहुत अच्छा घर था। अब तेरी शादी हो गई। तेरी शादी के बाद मेरे बेटे ने और बेटे की घरवाली ने बेटा से कहकर मेरे पे वो अंगूठा साइन करवा ली। बेटा सारी जमीन बेच दी गाँव में। बोले पापा नहीं, यहाँ नहीं रहेंगे, विदेश में जाएंगे, बहुत बड़ा कारोबार करेंगे, यहाँ से चलो। मैंने सोचा बड़ा ही काम होगा, कुछ चलते। अब बेटा सारे पैसों को ले गए, एक भी जमीन का कुछ भी एक हिस्सा नहीं छोड़ा। बेटा सारी जमीन को बेच कर मेरे को यही छोड़ दिया। मैं दर दर की ठोकर खाने के लिए घर घर जाता हूँ, काम लेने के लिए तो मना कर देते। अरे नहीं नहीं, तेरी उम्र है काम करने की, आ यहाँ से। बस बेटा साहब मिले थे, साहब ने कहा काम चाहिए। मैंने कहा जी साहब चलो मेरे साथ। बस बेटा आपके दर्शन हो गए तो कहे तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। पर पापा इतना सब कुछ हो गया आपके साथ, आपने मुझे बताया भी नहीं, अपनी बेटी को नहीं बताया आपने। अरे तुझे क्या बताता बेटा, जब खुद अपनों ने ठुकरा दिया तो एक पराई है। पापा पापा आपने ये जो वर्ड बोला है ना, मुझे पराई, मुझे सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपने जैसे मुझे हमेशा अपनी बेटी माना है, मैंने भी आपको हमेशा अपना पापा माना है, और आपने मुझे नहीं बताया। बहुत गलत बात है। और आज से, अभी से आपको किसी के घर में कोई काम नहीं करना है, आप मेरे साथ रहेंगे। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की, आप पर चिल्लाया। मुझे नहीं पता था कि आपने मेरी पत्नी का एक बेटी की तरह ख्याल रखा, उसे प्यार दिया एक बाप की तरह। लेकिन अब मैं आपसे एक वादा करता हूँ, आपकी बेटी भी एक बाप की तरह रखेगी आपको इस घर में। आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे रहना चाहो वैसे रह सकते हो। आपको कहीं काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों रिद्धि, मैंने सही कहा ना? हाँ तरुण, पापा आपको बस हमारे साथ रहना है, आपको मैं कोई काम नहीं करने दूंगी अब से। तो ठीक है बेटा, आज से तुम ही मेरी बेटा बहू समझो। बस मैं तुम्हारे साथ रहूँगा बेटा। भगवान तुम्हें बनाए रखे। आइए बैठिए। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। आइए बैठिए। तरुण मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे कॉफ़ी है तो सही, बैठ जाओ। ये मैं पी लेता हूँ कम, ये तुम्हारी कॉफ़ी। पापा से मिलने की खुशी में कॉफ़ी पीना ही भूल गई।